अस्सलाम वालेकुम। मदीना मुनव्वरा में एक सऊदी शहरी ने पहाड़ों की कुछ वीडियोस शेयर की हैं, जिनमें एक वीडियो वो बड़ी अजीब थी क्योंकि उसके अंदर जो भेड़िए नज़र आ रहे हैं ये अमूमन ऐसी आबादी वाले इलाके में नज़र नहीं आते, और ये कुछ इस तरह के पहाड़ हैं जहाँ पे रात को लोग या बारिश के अंदर जाके बैठ के पिकनिक मनाते हैं, और ज़ायरीन भी जो मदीना मुनव्वरा आते हैं तो वो भी अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ इन पहाड़ों पे निकल जाते हैं सैर करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए। लेकिन यहाँ पे भेड़ियों का यूं आ जाना, इस पे अवाम ने बड़े तनकीदी जुमले भी कहे हैं, बड़े तंज़िया अंदाज में, क्योंकि अवाम खुद बहुत तंग है। बार बार केसेस आते हैं आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों की ज़ख्मी और मारे जाने की इत्तलात आती हैं। फिर अभी अगर भेड़िए आ रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न्स क्या है? ये यूँ नहीं है कि कोई बारिश हुई और बारिश से ज़मीन से ये कोई उग आए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनको छोड़ने वाला भी कोई होगा यहाँ पे, और इनको फिर मैनेज ना करने की ज़िम्मेदारी किसकी है, कौन ज़िम्मेदार है, इस पे भी अवाम बात कर रही है बड़े तनकीदी अंदाज में। उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपकी सलामती, हिफाजत के लिए हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आप आगाह रहें कि इन इलाकों में, इन पहाड़ों पे ये 2 भेड़िए देखे गए हैं, मज़ीद कितने हो सकते हैं, ये झुंड में रहने वाले जानवर हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं है कितने मज़ीद हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। هذه الثياب اليوم ما شاء الله اثنين زي ما تشوفون. هذه بس المشكله اني برتفع عنها علشان التصوير. والله لا عاد تهاب بشر ولا عاد تهاب احد ولا هم يحزنون. هذه الجبال واضحه قدامكم الان، واتمنى ان التصوير يكون واضح معكم. انا ما ودي اقرب منها لان والله ما معي شيء افتكر. والله التصوير والله يخرجنا منها. والثاني هذاك ورا. هذه اثنين قدامكم عنهم. لا 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 لا. الله يخرجنا منك، الله يخرجنا منك. ضربت له مغاره عنهم. डराने, खौफ में मुब्तला करने का मकसद नहीं है इस वीडियो का, बल्कि आगाही है ताकि पता हो कि क्या कुछ हो सकता है। अमूमन लोग सऊदी अरब को महफूज समझते हैं और बिल्कुल महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई बुरा वक्त कहाँ आ जाए कोई नहीं पता कर सकता। लोगों की यहाँ पे रूटीन ये भी होती है कि वो रात सहरा में भी गुजारते हैं, वीकेंड वगैरह पे टेंट लगा के, या बारबेक्यू वगैरह करना, कोई पार्टी करना। तो ऐसे आलम में अगर ये भेड़िए यहाँ पे कोई नज़र आ जाते हैं और बच्चे खुदा न खासा खेल रहे हों तो कोई भी नुकसान हो सकता है। इस बंदे ने जब ये वीडियो पोस्ट की, उसने कहा कि मैं करीब नहीं जा रहा, ये ना हो कि ये मुझे नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि इस वक्त उसके ज़ाहिरी बात है फिर भागने या बचने का कोई रास्ता भी ना होगा अगर ये हमलावर हो गए। लोगों ने इस बंदे को कहा कि यार ये तुमने वीडियो बना दी है तो अब तुम पे साइबर क्राइम एक्ट के तहत वायलेशन का केस दर्ज कर दिया जाएगा, तुमने भेड़ियों की प्राइवेसी में खलल डाला। अब इस किस्म के जो कमेंट थे ना, बहुत ज़्यादा तादाद में थे, और लोग इसलिए कर रहे हैं कि लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं तंज़िया अंदाज में, कि हुकूमत को कोई भी चीज़ जब हम ऐसे रिपोर्ट करते हैं कि गलत हो रहा है तो उस पर साइबर क्राइम वाले आ जाते हैं। यानी अगर कोई बंदा ज़्यादती कर रहा है, उसकी वीडियो बना के किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी है, तो वो ज़्यादती करने वाला भी पकड़ा जाता है और वीडियो वाला भी पकड़ा जाता है। हालांकि देखा जाए तो बड़ी बात नहीं, दुनिया में ऐसे जुराइम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन सऊदी अरब में चूँकि निज़ाम मुख्तलिफ है, वो कहते हैं कि ये ऐसे वाक़यात पब्लिकली नहीं आने चाहिए, पुलिस के पास हो। तो खैर उनका निज़ाम है, लेकिन उनकी अपनी आवाम इस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तनकीद कर रहे हैं। किसी ने कहा कि आपकी वजह से ये भेड़िए पहचाने गए और अब इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, कोई हो सकता है कि इनको मारने के लिए आ जाए, तो आपके ऊपर केस बनता है और आपको 2 साल कैद की सज़ा होनी चाहिए। ये सारे लोग तंज़िया अंदाज में कह रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया के कवानीन बनाने वाले वो भी कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि समझ नहीं आता कि क्या कोई कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। बहुत से मामलात में इन कवानीन को बदलने की ज़रूरत है, बकौल उनकी आवाम के जो इस किस्म के कमेंट कर रहे हैं। बहुत से कमेंट तो हज़फ कर दिए गए, क्योंकि जिन अकाउंट्स पे ये किए जा रहे थे वहाँ पे लोगों ने रिमूव कर दिया कि कहीं गवर्नमेंट हमें ना देख ले। लेकिन ज़ाहिर बात है भाई, लोग तंग हैं। यहाँ ज़िम्मेदारी बनती है वाइल्ड लाइफ वालों की कि ऐसे ख़तरनाक जानवर इन पहाड़ों पे ना हों। और ज़रा सोचें कि अगर यहाँ पे दरख्त लगे हों, यहाँ पे और चरिंद परिंद भी हों, तो फिर और भी कितने ख़तरनाक जानवर यहाँ पे आ जाएं जो शहरी आबादी के बिल्कुल करीब हों, और वहाँ से निकल के वो लोगों के अगर घरों में घुस जाएं या सैर व तफरी के लिए आए हुए लोगों पे हमला आवर हों, तो कितना ख़तरनाक हो सकता है। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय दीजिए और मदीने में रहने वाले दोस्तों को इससे आगाह ज़रूर कीजिएगा।